हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बॉल्स बिस्किट से। बहुत ही हमारी टेस्टी से ये बॉल्स बने हैं। यहाँ पर अब हमने लिए हैं यहाँ पर पार्ले जी के 3 बिस्किट के पैकेट। 3 हमने पार्ले जी के लिए हैं और 3 हमने चॉकलेट वाले बिस्किट लिए हैं। अभी इनको हम निकाल करके अच्छे से छोटे छोटे तोड़ लेंगे। इनके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब ये हमने पैकेट खोल ली हैं। अब इनके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे बिस्किट के। अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से इनका हमें फाइन सा पाउडर बनाना है। इसी तरह सारे बिस्किट हम तोड़ लेंगे। ये हमने बिस्किट को तोड़ लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कोई कम खाता, कोई ज़्यादा खाता है, इसलिए अपने हिसाब से डाल लेते हैं। हमने इसमें 3 चम्मच चीनी डाली हुई है। और वैसे तो बिस्किट ये मीठे होते हैं। अब इसमें हम 2 इलायची भी डाल देंगे। इसका इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसका हम फाइन सा पाउडर बना लेते हैं। अब ये हमने बहुत ही अच्छे सा इसका पाउडर बना लिया है। अब इस बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये बाउल में डाल करके इसमें अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ये हमने अमूल का लिया है और छोटे छोटे पाउचेज़ में भी मिलता है अमूल का। ये कोई भी कंपनी का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मतलब मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए इसमें हमने 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाला है। और ये इसमें अब हम डालेंगे नारियल का बुरादा जो आता है। अगर आपके पास बुरादा नहीं हो तो आप जो घर में पका हुआ नारियल होता है उसका कद्दूकस करके अच्छे से उसका बुरादा बना सकते हैं मिक्सी में डाल करके। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा दूध। अब ये हमने अच्छे से इसका हम मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है ये रूम टेम्परेचर का हमारा दूध है। गर्म भी नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए हमारा दूध। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके अच्छे से इसका डो बना लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही हम इसमें दूध डाल करके बनाएंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा हमारा बैटर। अब ये हमारा बढ़िया सा एकदम स्मूथ सा डो हमने बना करके रख लिया है। अब इसको रख देते हैं एक साइड में। इतना सा डो बनाने के लिए सिर्फ 3 चम्मच दूध का हमने यूज किया है। इसको हम अब साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है टाइगर बिस्किट। हमने 2 पैकेट लिए हैं और 1 पैकेट हमने बाउंस का लिया है चॉकलेट फ्लेवर का। इनको भी इसी तरह से तोड़ करके इनका पाउडर बना लेते हैं अच्छे से। अब ये हमने तोड़ लिया है। इसमें हमने 1 पैकेट बाउंस का भी यूज किया है। टाइगर बिस्किट का कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने टाइगर बिस्किट लिए थे। अब इसमें भी थोड़ी कम चीनी डाली है हमने। इसमें सिर्फ 1-1.5 चम्मच के हिसाब से हमने चीनी डाली है। अब इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। अब ये हमने इसका अच्छे से पाउडर बना लिया है। अब इसको भी अच्छी तरह से इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा। इसमें भी हमने लगभग 2 चम्मच हमने नारियल का वही बुरादा डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख देते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है दूध। अब इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल दूध डाल करके अच्छा सा इसका डो बना लेते हैं, बिल्कुल स्मूथ सा, जैसे हमने पार्ले जी का बनाया है इसी तरह से इनका भी हम डो बना लेंगे। अब इनका हमने दोनों पार्ट का हमने अच्छे से डो बना लिया है। अब हमने थोड़ा सा पार्ट हम निकालेंगे पार्ले जी का और थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे जो हमने चॉकलेट बिस्किट का डो बनाया है। इनका हम अलग निकाल करके एक कटोरी में रख लेते हैं। और दोनों में हमने इसमें पार्ले जी वाले में 1 चम्मच हमने मिलाया है मिल्क पाउडर। अब हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है। अब इसका कुछ हल्का सा गाढ़ा सा हमें इसका डो बनाना है।
गाढ़ा सा इसका हमें पेस्ट जैसा बनाना है, क्योंकि जब हम ये बॉल्स बनाएंगे इनके ऊपर हमने चॉकलेट नहीं यूज की है अपने, हम इसी डो से ऊपर से इसमें हम बढ़िया से डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये चॉकलेट वाला जो पार्ट हमने लिया है इसमें हमने चॉकलेट पाउडर डाला है और दूध से इसको हम गाढ़ा गाढ़ा एकदम थिक सा बैटर बना लेंगे। इसका बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ऐसा कि आराम से हमारी दूध की थैली से ये अच्छे से गार्निश हो सके। अब हमने इस तरह से दोनों को रेडी करके रख लिया है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब तब तक हम बनाएंगे अपने बॉल्स। अब ये हमने यहाँ पर लिया है, सबसे पहले अब हम बनाएंगे पार्ले जी का बॉल्स बनाएंगे। पार्ले जी वाला जो बैटर हमने बनाया है उसी से अब हाथ में हमने थोड़ा सा घी लगाकर हाथों को चिकना कर लिया है और उसी हाथों से अपना हमने ट्रे को भी चिकना कर लिया है ताकि वो चिपके नहीं हमारी बॉल्स। अब अपने साइज़ के हिसाब से छोटे छोटे या बड़े बड़े जिस हिसाब से आपको बनाना हो इस तरह से बॉल्स बना लीजिए। अब ये हमने बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से एकदम गोल गोल बॉल्स बना लें अपने साइज़ के हिसाब से। अब इसी तरह से सारे बॉल्स बना लेते हैं, चॉकलेट फ्लेवर के और ये पार्ले जी वाले। अच्छी तरह से इनके हम बॉल्स बना लेते हैं। अब ये हमने दोनों तरह के बॉल्स बना करके रेडी कर लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से अब हम जो हमने ये बनाया है चॉकलेट और पार्ले जी का जो हमने थिक सा बैटर बनाया है इन्हीं से इनको हम गार्निश करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हमने ली है दूध की थैलियाँ, 2 हमने थैलियाँ यूज करी हैं इसमें। अब ये हमने दूध की थैली अच्छे से धुल करके पोंछ करके रखा हुआ है, एकदम ड्राई होनी चाहिए ये हमारी थैली, गीली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर का ये जो हमने बैटर बनाया हुआ है। अब आपके पास अगर चॉकलेट हो तो आप चॉकलेट से इसको गार्निश कर सकते हैं, हमारे पास जो है उसी से इसको हम गार्निश कर रहे हैं। अब इस तरह से अब हम इसको अच्छे से नीचे का पार्ट थोड़ा सा कट कर लेते हैं, बहुत मोटा नहीं कट करना है, हमें पतला सा कट करना है। अब हम ये पार्ले वाला जो हमने बॉल्स बना कर रखी हैं उसमें हम चॉकलेट फ्लेवर का गार्निश करेंगे। अब इस तरह से कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, इस तरह से इसमें चॉकलेट वाला जो हमने बनाया हुआ है इससे अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें डिज़ाइन बनाई हुई है। इसी तरह से सारे बॉल्स में हम डिज़ाइन बना देंगे अच्छे से। इसी तरह से सारे बॉल्सों में हम डिज़ाइन बना देते हैं। अब ये हमने अपने पार्ले जी वाले में इस तरह से हमने सारे में डिज़ाइन बना ली है और इनको हम रख देते हैं साइड में। इसी तरह से अब हम जो हमने पार्ले जी वाले बैटर से जो हमने बनाया है बैटर उससे अब इस चॉकलेट फ्लेवर का हम गार्निश कर देते हैं अच्छे से। अब हमने ली है यहाँ पर एक दूसरी दूध की थैली, अब इसको भी हमने सुखा करके रख लिया था पोंछ करके। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये बैटर जो हमने पार्ले जी बिस्किट से बना करके रखा हुआ है मिल्क पाउडर से। अब थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच डाल लेंगे। अब इसके बाद अच्छे से बिल्कुल छोटा सा इसमें कॉर्नर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अच्छे से इसमें हम स्प्रेड कर देते हैं। अब ये हमने छोटा सा इसको कट कर लिया है। अब इसी तरह से जैसे हमने चॉकलेट बॉल्स स्प्रेड करी हैं अब इसमें भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। उसी तरह से इसमें भी हमने डिज़ाइन बना ली है। अब ये बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही सुंदर सी हमारी ये डिज़ाइन लग रही है। अब इनको डिज़ाइन बनाने के बाद में आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट हमने फ्रिज में नहीं रखा है क्योंकि मेरे बच्चे इतनी देर वेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा। अब इसी तरह से पूरे बॉल्सों में हमने इतनी सुंदर सी डिज़ाइन बना ली है। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में रखने से ये जो हमारा बैटर है थोड़ा गीला लग रहा है वो एकदम ड्राई हो जाएगा। अभी हमारी बहुत ही सुंदर सी बहुत ही टेस्टी बॉल्स बन करके रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब
एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये बॉल्स बन करके रेडी हैं। तो मिलते हैं अगली बहुत ही टेस्टी सी डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।